दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरा YouTube चैनल ज्ञान ड्राइव में। मैं हूं कुमार गौतम। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के बारे में। यहाँ पर चित्र से ही स्पष्ट है कि आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। जहां तक कंकाल तंत्र की बात की जाए तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है हम लोग का नाखून, बाल और मछलियों का सल्क, कछुआ का बाहरी कवच। यह सब बाह्य कंकाल तंत्र हो गए। बाह्य कंकाल तंत्र मृत होते हैं क्योंकि जब हम लोग नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। बाह्य कंकाल तंत्र मृत होते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र का जन्म होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म में। यह हमारे शरीर को सर्दी या गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल तंत्र या कछुआ या मछली, यह सबको बाह्य कंकाल तंत्र सर्दी या गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं अंतः कंकाल तंत्र में। अंतः कंकाल तंत्र का भी जन्म भ्रूणीय मीसोडर्म में होता है। यह हड्डियों का बना होता है, हड्डियों का बना होता है और हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। एक हड्डी में अंदर में गुहा होता है, कैविटी, और इसी में दर्भ भरा होता है। इस दर्भ को कहते हैं अस्थि मज्जा। जहां तक हड्डी के बारे में जानते हैं, हड्डी को अस्थि भी कहा जाता है और अस्थि के अंदर जो एक गुहा या कैविटी होता है उसके अंदर दर्भ भरा होता है। उस दर्भ को कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। यह सिरा के पास, दोनों सिरा के पास जो है रेड कलर का होता है, इसलिए रेड बोन मैरो कहा जाता है। और बीच में जो है दोनों सिरा पे रेड बोन मैरो होता है, अर्थात यह लाल कलर के होता है यह दर्भ, और बीच में पीला कलर के होता है अर्थात येलो बोन मैरो होता है बीच में। तो रेड बोन मैरो में आरबीसी का जन्म होता है और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है। रेड बोन मैरो जो है कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग ब्लड के वीडियो में देख चुके हैं कि आरबीसी जो है केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी प्राणी वो है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, अर्थात जिसमें बैकबोन होता है। जैसे ये हमारे यहां से यहां तक हो गए रीढ़ की हड्डी। तो आरबीसी जिसमें पाया जाता है, जिस रक्त में, वह कशेरुकी प्राणियां होते हैं। अस्थि मज्जा समझ चुके हैं। अब आते हैं हम ह्यूमन कंकाल तंत्र अर्थात ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो मानव कंकाल तंत्र में टोटल 206 हड्डी होते हैं। कितना? 206। यह कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जन्म के समय यह होते हैं 306 के आसपास, इसे भी याद रखना है। 306 के आसपास जन्म के समय यह हड्डी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कमते जाते हैं और एक वयस्क व्यक्ति के समय वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डी होते हैं। और मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में भी बांटा गया है, जैसे कि अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा अनुबंध कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है यह वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वर्टिकल होते हैं और यह वर्टिकल जो है यहां से यहां तक वाले, यह हो गया हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। उसके अंदर हो गया हमारा यह मस्तिष्क, उसके बाद ये गला से होते हुए थोरेसिस कैविटी से होते हुए यह हमारा ये पूरा यहां तक, और ये दोनों पसली, ये हो गए अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय टोटल संपूर्ण मानव कंकाल तंत्र में 206 हड्डी होता है वयस्क में, और जन्म के समय 306 या 300 के आसपास होता है, और यह शिशु अवस्था में 270 के आसपास होता है। इसे भी याद रख ले, कभी कभी पूछा जाता है। तो एक वयस्क मानव का यह कंकाल तंत्र है, इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसको हम लोग हाईलाइटेड करते जाएंगे जो परीक्षा उपयोगी है। तो हमारा मस्तिष्क में जो है टोटल 29 अस्थियां पाए जाते हैं। मस्तिष्क में कितना अस्थियां? 29। उसमें जो हम लोग मस्तिष्क में पढ़ चुके हैं, क्रेनियम के अंदर जो मस्तिष्क सुरक्षित रहता है जिसको कि कपाल कहते हैं, या कपाल में
8 अस्थियां होते हैं। कपाल जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, क्रेनियम या कपाल, उसमें 8 अस्थियां होती है। उसके बाद इस फेस भाग या जो चेहरा होता है वह चेहरा अर्थात फेशियल हड्डी होते हैं, फेशियल, यह 14 हड्डी हो गए। यह दोनों मिल करके होता है खोपड़ी। अर्थात अगर पूछा जाए खोपड़ी में कितने हड्डी है तो 14 और 8 22 हड्डी हो गए खोपड़ी में। यानी कपाल की 8 हड्डी अर्थात क्रेनियम की 8 हड्डी और फेशियल का 14 हड्डी, 14 और 8 22 हड्डी खोपड़ी में पाए जाते हैं, अर्थात 22 अस्थियां खोपड़ी में पाए जाते हैं। और 6 अस्थियां होते हैं इसमें, 2 इधर सब एक में, मेलियस, इनकम और स्टेपी, यह भी 2 होते हैं, 1 गुना 2, 1 गुना 2 और 1 गुना 2, मतलब एक इधर एक इधर। मेलियस होता है एक इस कान में और एक इस कान में, फिर इनकस भी एक इधर होता है एक इधर होता है, स्टेपी भी एक इधर इस कान में और इस कान में, अर्थात मेलियस, इनकस, स्टेपी यह सब कान के हड्डी हो गए। तो ये 2 2 2 अर्थात कान की हड्डी हो गया 6। यह भी कई बार पूछा जाता है कान की हड्डी इनमें से कौन है, तो यह याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेपी। इसके लिए एक नुक्सा बनाया गया है याद करने के लिए, मिलेनियर इनकम स्टेटस। मिलेनियर इनकम स्टेटस यह कान की हड्डी का, मिलेनियर से हो गया मेलियस और इनकस हो गया इनकम और स्टेपी हो गया स्टेटस, मिलेनियर इनकम स्टेटस। तो यह एक नुक्सा है जिसके कारण आप याद रख सकते हैं कान की हड्डी, मिलियन इनकम स्टेटस। यह 2 2 2 6 हड्डी हो गया। तो टोटल हमारे सिर में कितना हड्डी हो गया, 22 6 28, और एक हड्डी होता है हाइड भाग में, वो पीछे से होता है, हाइड भाग में एक हड्डी होता है, अर्थात 22 6 8 1, 22 6 28 1 29, यानी सिर में टोटल हड्डी हो गया हमारा 29। अब हम आगे आते हैं, यहां से यहां तक वाले भाग को कहते हैं कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम। इसमें होता है एक वयस्क मनुष्य में कशेरुकी दंड, ये जो यहां दिखाया गया है कशेरुकी दंड या वर्टेब्रल कॉलम, यहां से लेकर के यहां तक में जितना भी हड्डी पाए जाते हैं यह हो गया कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम। यह 26 होता है, एक वयस्क मनुष्य में यह 26 होता है, वयस्क में, यह याद रखने वाला है, वयस्क मनुष्य में 26 होता है, लेकिन शिशु अवस्था में यह हड्डी होता है 33, यानी वर्टेब्रल कॉलम में वयस्क में 26 होता है और लेकिन शिशु अवस्था में या जन्म के समय यह हड्डी होता है 33। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है यह हड्डी कम होकर के 33 हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि यह 33 में कौन कौन सा है। यह यहां से यहां तक जो है गला में यह 7 हड्डी होता है, गला में यहां से यहां तक 7, और यह जो हमारा भाग है यहां तक इसको बोलते हैं थोरेसिस कशेरुका, अर्थात इसमें 12 हड्डी होता है, यह हो गया 12, और यह होता है पैलंबर, इसमें होता है 5 हड्डी, और एक यहां होता है स्क्रेम, ये होता है 1 हड्डी, फिर एक ये हड्डी, तो कितना हो गया 12 7 19 और 19 5 24, 24 2 26, अर्थात यहां से ये वाला भाग यानी गला वाले भाग में 7 हड्डी हो गया। उसके बाद थोरेसिस कशेरुका जो ये भाग है हमारा, इसी में जो एक गुहा होता है उसको थोरेसिस कैविटी भी बोलते हैं, यह वाला भाग हमारा हो गया थोरेसिस कशेरुका या थोरेसिस वर्टेब्रल, यह में 12 हड्डी होता है। फिर यहां से होता है पैलंबर जिसमें 5 हड्डी होते हैं, और यहाँ पे एक और हड्डी होता है, एक यह पूंछ की हड्डी जो पीछे की तरफ होता है, यह पूंछ के अर्थात 1 2 5 7 7 7 14 12 26 हड्डी हो गए। तो परीक्षा में जो है यह अलग अलग नहीं पूछे जाते हैं इतना डीप में, सीधा ये पूछे जाते हैं कि कशेरुकी दंड में कितना हड्डी पाया जाता है, वयस्क कशेरुकी दंड में, तो यह 26 हड्डी हो गए, ये याद रखने वाला बात है। और फिर ये दोनों पसली में इधर भी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी 12 12 12 24, यानी पसली में 24 होता है, 12
लेफ्ट और 12 राइट, अर्थात 24 पसली होते हैं। पसली की संख्या कितना हो गया? 24। ये दोनों रिब्स या पसली होते हैं 24। कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितने हड्डी पाए जाते हैं। तो अक्षीय हो गया हमारा खोपड़ी से लेकर के या कशेरुकी दंड और दोनों पसली। तो इसमें जोड़ के देख लेते हैं। हमारा हो गया पूरे सिर में 29 हड्डी, अर्थात 29। उसके बाद ये हो गया 24 दोनों पसली में, और ये हो गया हमारा कशेरुकी में 26। और एक होता है यह जहां पर यह हमारा पसली आपस में सब आकर के थोरेसिस कशेरुका में मिलती है, जहां पे उसको कहते हैं एस्टेर्नम। यहाँ एक हड्डी यहाँ भी होता है एक। अब यह सबको जोड़ते हैं। 6 4 10 9 19 1 20 2 2 4 2 6 2 8, अर्थात 80 हड्डी। यानी हमारा जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, सिर से लेकर के गला से होते हुए यह पूरे भाग यहां तक, और ये दोनों पसली या अक्षीय कंकाल तंत्र है, इसमें टोटल हमारा हो गया 80 हड्डी। अब यह अक्षीय कंकाल तंत्र हो गया। अब दोनों हाथ और दोनों पैर, यह दोनों जो जुड़ा हुआ है, यह दोनों पार्ट्स, कॉलर वाला हड्डी और यह कुल्ला वाला हड्डी, इस सब मिलाकर के इसको कहते हैं अनुबंध कंकाल तंत्र। अनुबंध कंकाल तंत्र अर्थात इस पे यह अनुबंध है, अक्षीय कंकाल तंत्र से जुड़ा हुआ है, यह भी अक्षीय कंकाल तंत्र से दोनों पैर यहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अनुबंध कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे एक यह होता है कॉलर की हड्डी, जिसको कि कैलेविकल हड्डी कहते हैं, यह एक इधर भी होता है एक इधर भी होता है, अर्थात दोनों, और यह दो कैलेविकल अर्थात कॉलर की हड्डी हो गया 2। अब यह दोनों जो हमारा हाथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यह पूरा एरिया से, इसको बोलते हैं स्क्रेपुला। स्क्रेपुला यह भी दोनों तरफ एक एक हो गया, एक इधर और एक इधर, 2 हड्डी इधर हो गया। उसके बाद हमारा यह दोनों हाथ का जो ऊपरी भाग है, अपना हाथ के जो यह बाजू है यहां से यहां तक, यह हो गया हमारा ह्यूमरस। यह भी एक और एक हो गया, दोनों और एक एक हो गया 2। उसके बाद हाथ का मेरा जो ये निचला पार्ट है, इसको बोला जाता है रेड। इसमें 2 हड्डी होता है, एक यहाँ से जो डायग्राम दिया गया, एक ये और एक ये। तो ये वाला पार्ट्स हो गया हमारा अल्ना, और ये वाला इधर वाला पार्ट्स हो गया हमारा रेडियस। यह इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। रेडियो या अल्ना या किसका हड्डी है? तो हमारा हाथ का हड्डी है। ह्यूमरस भी हमारा हैंड का हड्डी है, यह सबसे ऊपरी भाग का है। यह भी एक एक होता है, एक ये होता है एक, अर्थात दोनों और एक एक हो गया तो 2। फिर होता है हमारा, आता है यहाँ पे जो कलाई है, कलाई वाले हड्डी को कहते हैं कॉर्पल्स। यह नाम से ही स्पष्ट है, कलाई अर्थात कॉर्पल्स। कलाई वाले हड्डी हो गया हमारा कॉर्पल्स। इसमें होता है दोनों ओर 7 हड्डी, अर्थात 7 × 2 14 हो गया। इधर भी 7, ये जो हमारा कलाई वाला भाग है यहाँ, ये हो गया 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, अर्थात कॉर्पल्स हो गया 7 और 7 14। अब हमारा जो ये वाला पार्ट्स है यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये हो गया ये वाला एरिया ये कॉर्पल्स और ये मेटाकॉर्पल्स। तो मेटाकॉर्पल्स में हो गया 5 इसमें रहता है और 5 इसमें रहता है, 5 5 10, मेटाकॉर्पल्स हो गया 10। उसके बाद मेरा फिंगर का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं फिंगर होता है, अर्थात उंगली का अंग्रेजी होता है फिंगर। तो फिंगर से हो गया फाइलेंजेज। इसमें हो गया हमारा 14 हड्डी इधर होता है और 14 होता है अस्थि इधर, अर्थात 14 और 14 28। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना हो गया, देख लेते हैं। यह सब 2, तो यहां से ही मेरा हाथ, ये यहां से यहां तक में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 2 4 2 6 और 14 6 20 20 10 30 और 30 और 28 58 हो गए। सॉरी, यहां पे 8 होते हैं, 8 होते हैं, अर्थात यह 16 हड्डी है, माफ कीजिएगा, ये 16 हड्डी है।
तो 58 नहीं होकर के 2 2 4 2 6 और 6 और 6 12 12 और 10 22 और 22 और 28 अर्थात यह हो गया हमारा 60। अर्थात दोनों हैंड वाला है हो गया हमारा 60 और इसी प्रकार दोनों पैर में भी 60 होगा। कैसे होगा, शुरू से इधर से स्टार्ट करते हैं। यह हमारा होता है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है या सबसे मजबूत हड्डी भी होता है, सबसे भारी हड्डी भी होता है, क्योंकि यहां से यहां तक के आकार का अर्थात हमारे थाई वाला भाग का जो है अर्थात जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, उसका नाम होता है फीमर। या एक इधर हो गया फीमर हो गया। उसके बाद होता है ठुगना के। ठगना जो होता है इसको बोलते हैं पटेला। यहाँ पे जो हमारा पैर में ठगना होता है उस हड्डी को बोलते हैं पटेला। यह भी हो गया 1 इंटू 2 अर्थात 2, यहाँ भी 2। उसके बाद हमारा आता है नीचे वाला टिबिया। ये वाला भाग हो गया टिबिया और ये वाला हो गया फिबुला। यह भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है टिबिया फिबुला किस भाग का है, तो वह पैर का हो गया। टिबिया से नाम से ही स्पष्ट है, टांग। टिबिया टांग अर्थात टिबिया फिबुला हो गया। तो यह हो गया एक ये और एक ये, दोनों और एक एक हो गया तो 2 इंटू 1 अर्थात 2 2 4 इधर हो गया। अब आता है इसमें हमारा यहाँ पे जैसे कलाई के पास कॉर्पल्स था, तो यहाँ वाले जो हड्डी है ठेंगना, इसको बोलते हैं टार्सल्स। टार्सल्स में हो जाता है हमारा, टार्सल्स में 14 हड्डी हो जाता है, 7 इंटू 2 और इधर भी 7 इंटू 2 अर्थात 14 हो गया। टोटल कितना हो गया 14। और यहाँ पे जैसे कि मेटाकार्पल्स था तो यहाँ पे टार्सल्स है तो ये हो जाएगा मेटाटार्सल्स। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 इधर और 5 इधर, 5 5 10 इधर हो गया। और फाइलेंजेस जैसे हाथ में 14 थे तो उसी प्रकार यहाँ भी 14 हो गया हमारा फिंगर का, ये पैर का फिंगर का फाइलेंजेस अर्थात 14 इधर और 14 इधर, तो हो गया हमारा 28। अब हम जिस प्रकार यहाँ पे टोटल यह ह्यूमरस से लेकर के यहाँ तक में टोटल कितना हमारा था 60, उसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक में भी 60 हड्डी होंगे। जोड़ लेते हैं कैसे होगा। अब हम दोनों पैर के हड्डी को काउंटिंग कर लेते हैं यह कितना है। तो यह हमारा हो गया एक फीमर अर्थात फीमर का हड्डी 2 एक दोनों, और पटेला का भी एक दोनों और 2 2 4, और टिबिया फिबुला भी 2 है और टिबिया भी 2 है, 2 2 4 2 6 2 8 मेरा यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा टार्सल है, यह टार्सल कितना है 14, तो 14 और 8 22, और फिर मेटा टार्सल 5 5 दोनों 10 है, 22 और 10 32, और फिर मेरा फैलेंजेस 32 और 28 हो गए 60। अर्थात 60 जो है इस पैर का हड्डी हो गया और 60 दोनों हाथ का हड्डी हो गया। तो हमारा टोटल यह जो है अक्षीय में 80 था और 60 और 60 120 हो गया, 120। और यहाँ पे एक कॉलर का हड्डी जो है क्लेविकल, ये 2 हो गया, एक इधर और एक इधर, ये 2 हो गया। फिर इसके नीचे एक सेक्रेपुला हड्डी है, ये दोनों हड्डी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ये जो कुल्हा होता है जिसके कारण दोनों फीमर जो जुड़ा हुआ रहता है, एक और एक 2 ये हो गया। यह टोटल को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 206, 2 2 4 2 6 और 8 2 10 1 1 2 206 हड्डी एक वयस्क मनुष्य में आता है। तो यहाँ पे अक्सर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यह पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर के सबसे छोटा हड्डी कौन है, तो वह हो गया स्टेपी, सबसे छोटा हड्डी। सबसे छोटा हड्डी कान का हड्डी होता है स्टेपी। और सबसे बड़ा हड्डी कौन है, तो वह फीमर हो गया, जांघ या थाई का हड्डी। और उसके बाद ही सबसे पूछ सकता है हाथ का हड्डी हो गया ह्यूमरस, ऊपर वाला भाग, इसके नीचे वाला हमें 2 हड्डी होते हैं, रेडियस अल्ना होता है, उसी पर जिस प्रकार पैर में टिबिया फिबुला होता है। अब हम देख लेते हैं कि अब तक जो परीक्षा में पूछा गया है इस टॉपिक से प्रश्न वो किस प्रकार की है।
तो यह कुल हड्डियों की संख्या कितना आता है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2010 में पूछा गया था, तो वो हम लोग जान चुके हैं 206 हड्डी होते हैं। कितना होते हैं? 206। अगला, सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो सबसे लंबी हड्डी होता है जांघ की हड्डी, फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी भी जांघ की हड्डी ही होता है, फीमर। अगला, कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मांसपेशी या जितना भी हड्डी या अस्थियां हैं उसके ऊपर मांसपेशियां होते हैं, और ये हमारे शरीर के आंतरिक भाग जैसे लंग्स हो गए, वृक्क हो गए, और पाचन तंत्र में जैसे अमाशय हो गया, इसको सुरक्षा प्रदान करता है यह कंकाल तंत्र, या कंकाल तंत्र के कार्य हो गए। तो यह जितने भी अस्थियां हैं उसके ऊपर मांस होते हैं, मांसपेशियां होते हैं। तो वह कुल मांसपेशियों की संख्या हो गया 639। और खोपड़ी की अस्थियों की संख्या कितना हो गया? तो खोपड़ी में आता है क्या? फेसियल और कपाल दोनों, अर्थात 8 ये और फेसियल का 14 ये, तो टोटल हमारा हो गया 22 खोपड़ी की। अगला, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अगर जोड़ा पूछा जाए तो 12 इधर और 12 इधर, 12 हो गए। अगर कुल पसली पूछा जाए तो 24 होंगे, कुल पसली 24 होंगे, ये भी याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पसलियों के कितने जोड़े, अगर जोड़ा पूछा जाएगा तो 12 हो गए, और कुल पसलियां पूछा जाएगा तो 24 होगा। अब टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? टिबिया नाम से है टांग, टिबिया टांग हो गया अर्थात पैर हो गया। अब अस्थियां एवं मांसपेशियां जो जोड़ा जाता है, अस्थियां और मांसपेशियां जो जोड़ा जाता है वो किस विधि द्वारा? टेंडन के द्वारा, टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन हो गया? स्टेपी। अगला, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बता चुके हैं, ऑस्टियोलॉजी। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो ये होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिसके कारण हमारा दांत या हड्डी मजबूत होते हैं। किसके कारण? मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण। दो हड्डियों आपस में जुड़ते हैं, या दोनों हड्डी जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं लिंगामेटस। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिंगामेटस। दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लिंगामेटस। अक्षीय हड्डी इनमें से कौन नहीं है? कपाल, मेरुदंड और कंधा और पसली। तो पसली तो हम बताए हैं कि यहां से खोपड़ी से लेकर के यहां तक, और दोनों पसली अक्षीय है, अक्षीय अस्थियां है। तो यहां पे था मेरा अक्षीय अस्थियां नहीं है, तो कपाल है, मेरुदंड, ये हमारा मेरुदंड या कशेरुकी ये हो गया, कंधा, पसली तो कंधा नहीं है, यह कंधा जो है स्क्लेविकल ये नहीं है, यह हमारा हो गया कंधा नहीं है। अगला, कपाल में कितने अस्थियां होते हैं? कपाल याद रखना है, खोपड़ी और कपाल दोनों अलग अलग है। खोपड़ी में हो गया हमारा 22 हड्डी, फेसियल और कपाल जो कि क्रेनियम होता है, कपाल में 8 हड्डी होते हैं। कितना होता है? 8। वर्टिकल कॉलम या कशेरुकी दंड में कितना हड्डी होता है? एक वयस्क मनुष्य के यहां से लेकर के यहां तक जो कशेरुकी दंड या वर्टिकल कॉलम होते हैं, इसमें 26 हड्डी होते हैं, और जन्म के समय यह हड्डी 33 होते हैं, यह भी याद रखना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को अवश्य दबाइए।